भारतवर्ष ने ई वीज़ा जो है और टूरिस्ट वीज़ा जो है उसको जो है सो आसान कर दिया है कि यानी अब एक तरह से बिना वीज़ा के ऑनलाइन वीज़ा के आधार पर उन लोगों को 30 दिनों के लिए आने की अनुमति मिलेगी। कि यूक्रेन और जो रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें भारतवर्ष ने स्पष्ट किया है इतनी नज़दीकी के बावजूद भी कि हम कोई न्यूट्रल स्टेट नहीं है इस मामले में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। रूस के जो हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो भारत आए। इसके पहले भी उनके कई बार दौरे हो चुके हैं, लेकिन उनका कल का जो आना था वो बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ। पूरे विश्व की जो नज़र है वो भारत पर बनी हुई थी। ऐसे में अब पुतिन जो है वो वापस चले गए हैं। उनको बड़े रिटर्न गिफ्ट के साथ, बड़े सम्मान के साथ उनको वापस भेजा गया और कई तरह के समझौते, कई तरीके की जो बातें हैं वो हुई हैं। क्या बातें हुई हैं, इसको एक शॉर्ट में संक्षिप्त विवरण लेकर के हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, वो आपको बताएं। देखिए, हम लोग लगातार इस पर बात कर रहे थे कि एक भारत और रूस का जो संबंध है ये बहुत पौराणिक संबंध है और हमने देखा है, बहुत पीछे हम नहीं जाएं तो हमने देखा कि 1971 में जो बांग्लादेश का क्राइसिस जो हुआ था उसमें किस तरह से जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा यहाँ पर भेज दिया था हिंद महासागर के अंदर, तो उस समय रसा हम लोगों के लिए, सोवियत संघ हम लोगों के लिए खड़ा हुआ था और उसी समय एक प्रतिरक्षा संधि सोवियत संघ के साथ हुई थी जो 20 वर्षों की संधि, वो अगले 20 वर्षों की संधि थी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत एक ट्रस्टेड फ्रेंड हमारा सोवियत संघ रहा उस समय और अब रशिया हो गया। एक अलग ही बात है कि सोवियत संघ के टूटने के बाद जो परिस्थितियां बनी उसमें दुनिया जो है वो बाईपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड के तरफ यानी अमेरिका के प्रभुत्व वाली होकर रह गई और फिर बाद में हमने देखा कि अब मल्टीपोलरिटी की बात भी आ रही है, क्योंकि तीसरी दुनिया के देश भी अब सामने में आ रहे हैं और जो असंलग्न राष्ट्र हैं उनका अपना एक जो है सो जो ग्रुप है वो काम करता है और कई छोटे छोटे ग्रुप ऐसे बन गए हुए हैं जिसमें कि यूरोप के देश भी हैं, संपन्न देश भी हैं और जो पहले एक परिकल्पना थी नाटो वगैरह की, अब उसका जो है सो एक महत्व घटा है। उस परिस्थिति में और जो अभी जो ग्लोबल सिचुएशन है उसमें आप ठीक कह रही हैं कि जो अभी यात्रा, जो पुतिन की यात्रा हुई, चूँकि पुतिन बहुत कम यात्रा पर निकलते हैं और बहुत चूँकि उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके, इसलिए वो सब जगह नहीं जाते हैं, लेकिन भारतवर्ष में जिस तरह से वो आए और जिस तरह से सभी प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है सो स्वयं अपने वहाँ उनको रिसीव करने के लिए गए और फिर जो अपनी गाड़ी को छोड़कर जो पुतिन वगैरह और चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति वगैरह जब आते हैं तो एकदम बिल्कुल उनकी अपनी गाड़ी होती है, उनका अपना सब कुछ सुरक्षा होता है, उस सब को दरकिनार करते हुए प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी गाड़ी में वो जो है सो आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के घर पर आते हैं, वहाँ का जो उनका प्राइवेट डिनर था उस प्राइवेट डिनर में वो शामिल होते हैं। तो ये एक दुनिया को संदेश जा रहा था कि रूस और भारत के बीच में बहुत ही नज़दीकी का, निकट का संबंध है। तो एक मैसेजिंग देने का काम, इस सब चीज़ के माध्यम से आप एक मैसेजिंग देने का काम होता है। अब यहाँ पर लगभग 19 विषयों पर समझौते हुए हैं। अगर उस पर सरसरी निगाह डालें तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि इसको यहाँ पर हम लोगों के व्यूअर्स हैं उनके सामने हम लोग रखें। तो इसमें एक तो है कि बड़ा परमाणु संयंत्र, जो ऊर्जा संयंत्र होगा उसको जो है सोवियत संघ ने कहा है कि उस पर काम चल रहा है और उसको बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा चीज़ हुआ है। दूसरा हुआ है कि भारतवर्ष ने ई वीज़ा जो है और टूरिस्ट वीज़ा जो है उसको जो है सो आसान कर दिया है कि यानी अब एक तरह से बिना वीज़ा के, ऑनलाइन वीज़ा के आधार पर उन लोगों को 30 दिनों के लिए आने की अनुमति मिलेगी। दूसरा है कि एम्प्लॉयमेंट भी देने की बात जो है सो सोवियत संघ ने की है, रशिया ने की है कि हम जो है सो भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन उसके साथ भारत ने एक शर्त लगाई है कि वहाँ के जो सेना है, जो रशियन सेना है, उसमें इनकी बहाली नहीं की जाए और जो लोग बहाल हुए हैं उसमें से ज़्यादातर लोग वापस आ गए हैं, लेकिन अभी जो 50-60 लोग वहाँ
फंसे हुए हैं उनको भी इमीडिएटली छोड़ दिया जाए, ऐसी बात हुई है। एक महत्वपूर्ण बात हुई है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, किसानों के लिए यहाँ ज़रूरी है, वो है कि यूरिया का निर्माण और केमिकल और फर्टिलाइज़र का उत्पादन हो। रशिया में भी उसके लिए प्रयास होगा और इंडिया में भी कारखाने उसके लिए किए जाएंगे। तो उस पर एक एग्रीमेंट हुआ है कि ये जो है सो खाद बनाया जाए। तो जो खाद की समस्या से जो भारतवर्ष जूझ रहा है उसमें हम लोगों को एक आसान राहत हम लोगों को मिलने की उम्मीद है। उसके अलावा आप जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का ये लगभग 60 अरब डॉलर का जो है सो एक व्यापार है। तो इन लोगों ने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 वर्षों में यानी 2030 तक ये लोग जो है सो उसको 100 अरब डॉलर तक ले आएंगे। दूसरा है कि इम्बैलेंस है, जैसे हम लोग जो है सो वहाँ से आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात हम कम करते हैं, उसका बहुत बड़ा गैप है उसमें। तो उस गैप को भी पाटने के लिए और फिर हम रूबल और रुपये में हम ये करते हैं, यानी हम उनको रुपया में पेमेंट करते हैं और उसके बदले हमको रूबल मिलता है। तो फिर वो रुपया से हमारे यहाँ की खरीदारी करते हैं। तो हम लोगों का जो ये है कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खरीदारी कर सकें और हमारे सामानों का वो इंपोर्ट करें। तो इस पर भी एक एग्रीमेंट जो है वहाँ हुआ है। तो उसके बाद से फिर उस तरह का रक्षा समझौता तो उस तरह का बहुत क्लियर नहीं आया, क्योंकि पहले से हम लोगों के रक्षा उपकरण वगैरह खरीदने के समझौते, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि लगभग हम लोग अपने रक्षा की जो सामग्री हम लोग मंगाते हैं उसका सबसे बड़ा जो है सो उसके निर्यातक जो हैं वो हम ही लोग हैं। तो उस पर जो है सो अपना चला है। तो इस तरह से जो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन के भी साधन बनाए जा रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है और ईरान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं सोवियत संघ के, तो वो जो है सो उस पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट वहाँ से जो है सो जो क्रूड है या गैस है उसको लाने की बात चल रही है। भारतवर्ष ने एक बात और स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन और जो रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें भारतवर्ष ने स्पष्ट किया है, इतनी नज़दीकी के बावजूद भी, कि हम कोई न्यूट्रल स्टेट नहीं है इस मामले में, हम शांति के पक्षधर हैं। यानी हम एक पार्टी हैं और वो पार्टी हम क्या हैं, तो हम शांति के प्रयासों को मदद करने वाला हम भारतवर्ष देश है। यानी एक तरह से क्लियर मैसेजिंग भी किया है भारतवर्ष ने कि भाई आप यूक्रेन के साथ जल्दी से जल्दी शांति समझौता कर लें। और बहुत दोनों लोगों के बीच में, दोनों राजाध्यक्षों के बीच में बहुत खुल के बातचीत हुई है, जिसमें यूक्रेन पर जो अपना पोजीशन है उसको एक बार फिर से भारतवर्ष की जनता को बताने का प्रयास पुतिन ने किया है कि हम किन परिस्थितियों में यूक्रेन से हम युद्ध में गए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो है उनका कहना है कि जो हमारा जो थ्रेट है नाटो का, कि अगर यूक्रेन नाटो में चला जाएगा तो सीधे जो है सो नाटो हमारे एक तरह से बाउंड्री पर चला आएगा। तो एक जेन्युइन कंसर्न है पुतिन का, जिसको कि उन्होंने भारतवर्ष को के सामने रखने का प्रयास किया है और भारतवर्ष की जनता के सामने कहा है कि रूस कभी भी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन लाचारी में जो नाटो का जिस तरह का जो है सो वहाँ हुआ है और जो अन्य यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनका नेतृत्व अमेरिका करता है, नाटो का नेचुरली नाटो का जो है सो नेतृत्व अमेरिका करता है, तो वो जो है उससे बचने के लिए उन्होंने किया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो ये यात्रा जो हुई है उसमें भारतवर्ष का पोजीशन और मजबूत हुआ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बराबर से रशिया चाहता है कि हम परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके परमानेंट मेंबर भारतवर्ष बने। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी बहुत खुल के चर्चा हुई है और ऐसा पुतिन ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद की लड़ाई में हम भारतवर्ष के साथ खड़े हैं और भारतवर्ष को जहां भी ज़रूरत पड़ेगी अपनी सोवरेंटी की रक्षा करने के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, तो सोवियत संघ उसमें अग्रणी भूमिका में रहेगा। तमाम बातें थी। तेल को लेकर के क्या बात हुई? क्या जो तेल को लेकर के जो अमेरिका की धमकी थी, क्या उस धमकी के ऊपर भी रशिया ने कुछ कहा? नहीं, कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ा है।
तेल जो है सो जिस तरह से जिस तरह से तेल भारतवर्ष को मिलता आ रहा था उस तरह से मिलता रहेगा। उसमें कहीं कोई कटौती की बात या किसी तरह की उसमें बात नहीं है, बल्कि एक तरह से पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि जब हमारे तेल को, हमारे गैस को, हमारे जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनको स्वयं अमेरिका जब खरीदता है तो अमेरिका किस मुंह से भारत को मना करेगा? और भारत क्यों नहीं तेल खरीदेगा? भारत के अपने राष्ट्रीय हित हैं और उस राष्ट्रीय हित के अंदर तेल के दाम को मेंटेन करने के लिए, यहाँ महंगाई को रोकने के लिए भारतवर्ष का ज़रूरी है कि तेल का वो सस्ते तेल का आयात करे। और तेल का जो आयात उसको रसा से जो होता है वो सस्ते दर पर वो होता है, तो नेचुरली जो है सो उसमें किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी और भारतवर्ष को जो जिस तरह से आबाद रूप से तेल की सप्लाई हो रही थी, गैस की सप्लाई हो रही थी, वो होती रहेगी। तो ये थी तमाम बातें रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके भारत विजिट को लेकर के, और किस तरह से ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है, किस तरह से एक डिप्लोमेटिक मीटिंग ये थी, इसकी जो है वो एक संक्षिप्त ब्यौरा हमने आपके सामने रखा है। इसी तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और जो हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं वो आपके सामने हम लाते रहेंगे। फिलहाल हम प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को देते हैं बहुत बहुत तो भी धन्यवाद बहुत। और इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।